कल आपको बताया था कि आज हम चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करेंगे कि एटम आखिर क्यों मिलते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, सोडियम क्लोरीन से मिलकर क्यों सोडियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन क्यों ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाता है, कार्बन क्यों ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, आखिर ये एटम क्यों मिलती है, मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं। तो याद रखें, तमाम एटम ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनका आखिरी ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए, यानी आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, फिर वो स्टेबल हो जाए। तमाम एटम ये चाहते हैं कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाए जो नोबेल गैस की। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के जो पहले ग्रुप के मेंबर होते हैं उनके आखिरी ऑर्बिट में यानी वैलेंस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे ग्रुप वालों के वैलेंस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे वालों के 3 होते हैं, 7वें ग्रुप वालों के वैलेंस ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपना वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए सिवाय नोबेल गैसों के बाकी तमाम एटम दूसरे एटम से मिलते हैं। इस तरह उनके दरमियान जो रिलेशन कायम होता है वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। केमिकल बॉन्ड कोई डोरी नहीं है कि 2 एटम आपस में बंध जाएं। केमिकल बॉन्ड तो एक रिलेशन जो 2 एटमों के दरमियान कायम होता है स्टेबल होने के लिए, अपनी कमी को पूरा करने के लिए। इस तरह मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। अगर मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से क्यों मिलता है, तो आप कहेंगे ज़्यादा स्टेबल होने के लिए। ज़्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, पुराने बॉन्ड तोड़ेगा, नए बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जब 2 एटम नज़दीक आते हैं तो उनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होती है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर लें रिपल्सिव फोर्सेस पर तो बॉन्ड बन जाता है। और एक ये भी बात याद रखें, बॉन्ड के बनने के लिए ये भी ज़रूरी है कि मजमूई जो एनर्जी है उसमें कुछ कमी हो जाए। तो जो कमी होती है वही दरअसल एटमों को आपस में बांध के रखती है, यानी ये वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिससे 2 एटम आपस में बंध जाते हैं। The attractive force which holds 2 atoms together in a molecule of compound is called chemical bond. मुख्तलिफ किस्म के केमिकल बॉन्ड आपने पढ़े होंगे, मसलन 9th या मैट्रिक में पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड, नाम से जाहिर है आयंस के दरमियान बनते हैं। और आयंस कैसे बनते हैं वो आपने पढ़ा है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या दाखिल हो जाए तो आयन बन जाते हैं, निकल जाए तो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए तो नेगेटिव आयन बन जाता है। फिर ये जो अपोजिट आयन होते हैं दूसरे को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की एक और आपने टाइप पढ़ी होगी जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है जिसके नतीजे में जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तहत देखें तो ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए अपना पेयर, आप जानते हैं ऑर्बिटल s p x p y p z
ये आपने पढ़े हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, और आप ये बात भी जानते हैं कि इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन ना हो यानी अनपेयर्ड हो तो एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए मिलता है। इस तरह से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल का मिलना आप ये समझ लें कि ओवरलैपिंग, यानी ओवरलैपिंग मीन्स यानी मिलकर एक बन जाना। ओवरलैपिंग जो है वो तीन तरह की होती है, एस और पी में। एस से मिल जाए तो उसे एस ओवरलैपिंग कहते हैं, और अगर एक एटम का एस दूसरे एटम के पी से मिल जाए तो एस पी ओवरलैपिंग कहलाती है, और अगर एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल से अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए मिल जाए तो उसे पी ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये ओवरलैपिंग क्यों होती है मैंने बताया, अपना पेयर कंप्लीट करने। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें एस ओवरलैपिंग की। एस की शेप आप जानते हैं स्फेरिकल होती है, पी की शेप लाइक डंबल होती है। ओवरलैपिंग या एसएस ओवरलैपिंग क्या होती है, नाम से जाहिर है कि अगर एक एटम का एस अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से मिले। इसकी एग्जांपल हम H2 ले लेते हैं, जिसमें आप जानते हैं H2 में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s1, दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1, यानी इसका s अनपेयर्ड है, इसका s अनपेयर्ड है। तो इसका s ऑर्बिटल इसके s ऑर्बिटल से मिलेगा हाइड्रोजन का 1s, दूसरे हाइड्रोजन के 1s से मिलेगा, तो इसे एसएस ओवरलैपिंग कहेंगे। इस तरह से ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाएगा। एसपी ओवरलैपिंग, नाम से जाहिर है कि एक एटम का एस दूसरे एटम के पी से मिल जाए तो इसको एसपी ओवरलैपिंग कहते हैं। एसपी ओवरलैपिंग की एग्जांपल में आप एचएफ समझ लें। एचएफ हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है। फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। पहले एक एक बनेगी 5, 6, ये होम्स रूल आपने पढ़ा होगा, 7, 8, 9। तो आपने क्या देखा कि इसका एक s अनपेयर्ड है, इसका एक p अनपेयर्ड है, तो इसका s इसके p से मिलेगा, और p की शेप आप जानते हैं डंबल, तो इसका s इसके p से मिलकर ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। एक ओवरलैपिंग आपने पढ़ी होगी pp ओवरलैपिंग, नाम से जाहिर है कि एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से मिले अपना पेयर कंप्लीट करने के लिए। इसके एग्जाम्पल में आप F2 समझ लें, फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। पहले की फिल करेंगे 5, 6, 7, 8, 9। तो आपने देखा कि इसमें एक p अनपेयर्ड है, इसमें भी एक p अनपेयर्ड है, तो इसका p इसके p ऑर्बिटल से मिलेगा, और इस तरह से ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अच्छा, इस तरह जब SS या SP या PP ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या पाई मॉलिक्यूलर। नाम से जाहिर है कि जब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उन्हें सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, उनके दरमियान जो रिलेशन होगा, और अगर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको पाई बॉन्ड कहेंगे। अब हमें देखना है कि कब वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं और कब वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी एक एटम का s ऑर्बिटल
दूसरे एटम के s ऑर्बिटल से मिले तो कोई इशू ही नहीं, बनता ही सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और उनके दरमियान बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल अभी हमने H2 पढ़ी, ये तो कोई इश्यू नहीं है, SOS तो बनाते ही सिग्मा। SP से मिलेगा तो भी ओवरलैपिंग ऐसे ही होगी, तब भी हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेगा। और इसकी एग्जाम्पल अभी हमने HF पढ़ी। हाँ, मसला है 2p ऑर्बिटल के मिलने का। अगर 2p ऑर्बिटल मिले ऐसे, इसे कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, तो भी सिग्मा बनता है। और इसकी मिसाल अभी आपने F2 पढ़ी। लेकिन अगर 2p ऑर्बिटल ऐसे मिले साइडवेज, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, तो ऐसी सूरत में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं और उनके दरमियान बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। अब हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, मैंने आपसे कहा S और S का तो इशू ही नहीं है, वो तो बनाते ही सिग्मा है। S और P का इशू ही नहीं है, बनाते ही सिग्मा है। अगर 2p हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करें तो सिग्मा बनाते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग करें तो p ऑर्बिटल का पाई बॉन्ड यानी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब हमें ये समझना है कि p कब ऐसे मिलते हैं और कब ऐसे मिलते हैं। इसके लिए आपको मैंने आपसे कहा s और s ऑर्बिटल तो बनाते ही सिग्मा। इसके लिए आपको ये तीन कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी। जैसे आप देखें ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2px 2py और 2pz। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन इस तरह भरे जाते हैं 2px 2py और 2pz। पहले एक अरेंजमेंट करते हैं 5 6 7, फिर आप जानते हैं मूव्स रूल के तहत 5 6 7 8। क्या देखा आपने? देखा 2p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और आप जानते हैं दोनों p एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों p। अब आपको ये बात समझनी है कि जो p होते हैं p वो एक दूसरे के, अगर एक एक p अनपेयर्ड है फिर तो सिग्मा ही बनाएंगे, फिर तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग ही करेंगे। लेकिन अगर 2p अनपेयर्ड है तो आपको खुद नजर आ रहा है कि एक सिग्मा बनाएगा तो दूसरा खुद ब खुद ये तो सिग्मा बनाएगा, तो ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। और अगर तीनों p अनपेयर्ड हो जैसे कि नाइट्रोजन में होते हैं तो फिर एक सिग्मा बनाएंगे, तो फिर दो खुद ब खुद ये इससे मिलकर पाई बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता ही जब है जब एक से ज्यादा p ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो। S और S का इशू नहीं है, SP का इशू नहीं है। p ऑर्बिटल अगर एक एक अनपेयर्ड है फिर तो सिग्मा बनाएंगे, लेकिन अगर 2p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बनाएगा साइक्लोइड में, और तीनों p अनपेयर्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उनके दरमियान बॉन्डिंग को पाई बॉन्ड है। ये तो हो सकता है एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड हो पाई बॉन्ड ना हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड तो बनेगा ही जब पहले ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड से एटम बॉन्डेड हो। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि एटमों के दरमियान पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड नहीं है। नहीं, पाई बॉन्ड तो बनेगा ही जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एक एक p अनपेयर्ड सिग्मा बनाएंगे, फिर बाकी जो है वो पाई साइड टू साइड। दो एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड एक से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन पाई बॉन्ड एक से ज्यादा दो भी हो सकते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव होती है इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई। हाँ, उनमें भी अगर कंपेयर करें तो SS वाले से SP और SP वाले से PP वाला सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल सिग्मा और पाई में कंपेयर करें तो पाई बॉन्ड वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिग्मा बॉन्ड हर सैचुरेटेड कंपाउंड में होते हैं और अगर एक से ज्यादा बॉन्ड हो तो फिर उसमें पाई बॉन्ड है। ये बात सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।